नमस्कार देवियों और सज्जनों, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त हैं और बिल्कुल अपने अच्छे मॉक में अच्छे नंबर आते हुए देख रहे हैं। तो अगर ये आप लोग सभी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जिनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस देखो और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसी उम्मीद में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। यहाँ हम अभी जो है बैंकिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपके लिए डीआई सॉल्व करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी, लास्ट 2-3 क्लास से हम डीआई ही सॉल्व कर रहे हैं। इस क्लास में भी हमारा टारगेट है कि ये जो डीआई है हमारा, इसको हम पूरा सॉल्व करें और इसकी बेस्ट अप्रोच यहाँ पर ज्ञात करें ताकि आपके वहाँ डीआई में नंबर नहीं कटें। तो इन डीआई को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी आपकी डायरेक्शन पूरी दी हुई है इसको आपको पढ़ना है और इससे आपको डेटा बिल्ड करना है, फिर उस डेटा को देखना है और आंसर करना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यह आपको दिया हुआ है। अब एक बार हम इस डेटा को पढ़ते हैं और डेटा बिल्ड करते हैं, फिर आपके आंसर कर दूंगा मैं। तो फटाफट एक बार करते हैं, क्योंकि डीआई का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर सके, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी के चक्रों में क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दो होटल ऐसे हैं जहां 5 देशों के मेहमान खाना खा रहे हैं। दो होटल हैं, ए और बी। देयर आर 2 होटल्स वेयर गेस्ट ऑफ 5 कंट्रीज आर ईटिंग। रेशो ऑफ टोटल गेस्ट। अब इसमें 5 गेस्ट देख लेते हैं ताकि हमारे डेटा बिल्ड करने में आसानी हो। एक तो भारतीय है, एक अमेरिकी है, फिर उसके बाद में चाइनीज है, अफ्रीकन है और एक कौन सा है, जापानी। तो हमारे पास 5 मेहमान आ गए। होटल तो है ए और बी। टोटल मेहमान है भारतीय, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, चाइनीज और जापानीज। तो हम इसका डेटा बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, क्योंकि एक बार मैं पूरा डेटा पढ़ूं, क्योंकि ये कोई हिंदी तो है नहीं जो एक बार हम पढ़ के समझेंगे, हमें हमारा टाइम बचाना है। तो होटल आ गया हमारे पास ए और होटल आ गया बी। हमारे पास जो है टोटल आ गए इंडियन। टोटल हमारे पास जो आगे वो है इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज और चाइनीज। ये हमारे पास 5 है। अब हम इससे डेटा बिल्ड कर लेंगे। अब हमें पढ़ते हुए जाना है कि अब यहाँ देखो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, तब तक के लिए हम इसको x अनुपात से मानना पड़ेगा। होटल ए में खाना खाने वाले कुल भारतीय मेहमानों और उस होटल में खाना खाने वाले कुल अमेरिकी मेहमानों का अनुपात 8:5 है। कि टोटल जो इंडियन खा रहे हैं उनका रेशो, उनका, और जो टोटल अमेरिकन खा रहे हैं उनका रेशो 8:5 है। ये अगर 8 है तो ये 5 है। अब देखो मैं 8 और 5 भी यहाँ लिख सकता हूं, लेकिन फिर हम अलग अलग रेशो में मानेंगे ना, तो आपके लास्ट में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 8x है तो ये 5x हो जाएगा। मैंने इसमें x क्यों माना है? ताकि लास्ट में हमारे कंफ्यूजन नहीं हो कि अगर ये 8x है तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। होटल बी में खाना खाने वाले चीनी मेहमान होटल ए में खाना खाने वाले मेहमानों की तुलना में 50% कम है। तो चीनी मेहमान अगर यहाँ पे जो है 2y खा रहे हैं खाना, तो यहाँ पर कितने खा रहे हैं? y। ठीक है, यही तो हमें कह रहा है ना। ये आ गया आपका। तो ये आपका 2 लाइन से हमने डेटा बिल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। होटल ए में खाना खाने वाले कुल अफ्रीकी मेहमान होटल ए में खाना खाने वाले कुल अमेरिकी मेहमानों से 200 कम है। अमेरिकी कितने हैं साहब? अमेरिकी कितना खाना खा रहे हैं? तो 5x। अमेरिकी होटल ए में खाना खाने वाले 5x हैं, तो अफ्रीकन हो जाएंगे 200 कम, 5x - 200। ठीक है, अब पीछे। होटल बी में जापानी मेहमानों की संख्या है 140% अधिक होटल बी में अफ्रीकी मेहमानों से। अब 140%, अब आप यहां पर देखो
140% अधिक है। 140% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/5। कैसे? 20% की होती है 1/5, तो 7 गुना हो जाएगा 7/5। तो टोटल बी में जापानी मेहमान ज्यादा हैं 140% अफ्रीकी मेहमानों से। कि अगर अफ्रीकी मेहमान मेरे हैं 5A है, तो जापानी मेहमान जो है इससे 5 पे 7 ज्यादा है, यानी कि 5 और 7 12A के टोटल जापानी मेहमान जो हैं अफ्रीकी मेहमानों से 140% यानी कि 7/5 ज्यादा है, 5 से 7 ज्यादा है, तो टोटल 12 है। ठीक है, अब और देखते हैं। होटल ए में भोजन करने वाले कुल चीनी मेहमान और होटल ए में भोजन करने वाले कुल अमेरिकी मेहमानों का अनुपात 1:5 है। कि टोटल अगर आपके 5 मेहमान अमेरिकी हैं, 5 मेहमान अमेरिकी हैं, तो एक मेहमान हमारे कौन से हो जाएंगे? चीनी। अब ये देखो अमेरिकी कितने हैं? अमेरिकी साहब 5x हैं, तो चीनी हो जाएंगे x। यहां पर हमें पता पड़ गया ये 2y की वैल्यू x है। कि अगर अमेरिकी मेहमान 5 है तो ये 1 होगा, अमेरिकी मेहमान 5x है तो ये मेहमान कितने हो जाएंगे? x। 2y की वैल्यू x है तो y का मान हो गया x/2। अब मैं x में क्यों चेंज कर रहा हूं? ताकि मेरे पास एक ही जैसा अगर डेटा हो तो मुझे आसानी होगी मान निकालने में। अब देखो आगे, होटल ए में खाना खाने वाले कुल मेहमान और बी में खाना खाने वाले कुल मेहमानों का रेशो 20:11 है। इनका जो टोटल अगर हम करें सभी का मिला के, तो अगर होटल ए में 20 लोग खाना खा रहे हैं तो इसमें खा रहे हैं 11 लोग। ठीक है, अब क्या है? होटल ए में भोजन करने वाले जापानी मेहमानों की संख्या होटल ए में खाना खाने वाले चीनी से 300 अधिक है। चीनी कितने खा रहे हैं होटल ए में साहब खाना? होटल ए में चीनी खा रहे हैं x, तो जापानी खा रहे हैं 300 अधिक। जापानी कितने खा रहे हैं? 300 अधिक। और देखो, होटल बी में भोजन करने वाले कुल अमेरिकी मेहमान होटल ए में भोजन करने वाले अमेरिकी मेहमानों से 945 कम है। तो बी में आपके जो मेहमान हैं वो ए अमेरिकी से 945 कम है। ए में अमेरिकी कितने हैं? 5x, तो बी में कितने हो जाएंगे? 5x - 945। अब यहाँ पे क्या बचा? इन दोनों होटलों में भोजन करने वाले मेहमानों की कुल संख्या 6355 है। ये टोटल देखो 20 यूनिट तो इसमें खा रहे हैं 20 लोग, तो 11 इसमें खा रहे हैं, यानी कि टोटल 31 यूनिट खा रहे हैं, उसकी वैल्यू है 6355। अगर हमने माना है 20 इसमें खा रहे हैं तो 11 इसमें खा रहे हैं, यानी कि टोटल 31 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 6355। तो अब क्या है? होटल बी में अफ्रीकी मेहमान होटल बी में भारतीय मेहमानों का 1.25 गुना है। 1.25 गुना का मतलब 1.25 यानी कि 5/4। 1.25 का मतलब 5/4 है। कि अगर अमेरिकी जो है, अगर भारतीय 4 हैं तो अफ्रीकी 5 होंगे। तो अफ्रीकी जो हैं आपके, कहां गए अफ्रीकी? अफ्रीकी जो है 5 हैं, अगर भारतीय 4 होंगे तो ये 5 हैं तो भारतीय हो जाएंगे 4। अब ये आपका पूरा डेटा आ गया केवल x और a की फॉर्म में। अब हमारे पास x का टोटल मान है तो हम निकाल लेंगे। अब इसको देखो कैसे। अब हम नेक्स्ट एक स्लाइड में a और b इनकी फाइनल वैल्यू लिखेंगे। ये हो गया इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन और जापानीज और चाइनीज। इनकी ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अब आप देखो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी। ये 20 और 11 है, टोटल 31 यूनिट की वैल्यू है 6355। टोटल 31 यूनिट की वैल्यू है 6355, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? या पहले 1 यूनिट की निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 की अगर 6355 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6355/31। तो 31 से काट दो, 31 दूनी 62। क्या हो गया? 31 दूनी 62।
दो बार कटेगा, 31 दूनी 62, बचा 1, 15 तो 0 बार, और 31 पंजे 155। ऐसे आपको काटना है कि 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 6200 आएगा, और 5 और है 155। एक यूनिट की वैल्यू 205 है, तो टोटल ए के जो टोटल मेहमान है 20 यूनिट, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब? 205 इंटू 205 इंटू 20, 205 इंटू 20, 205 इंटू 20 हो जाएगी आपके, 205 इंटू 20 हो जाएगी ए के टोटल मेहमानों की संख्या। तो 2 से गुणा कर देंगे, 410 और 0। कैसे? 205 को 2 से गुणा करो, 410 और 0 का 0 लगा दो, यानी कि जो टोटल मेहमान आपके खा रहे हैं ए में, उनकी संख्या है 4100। तो बी में कितने हो जाएंगे? 6355 में से 4100 तो साहब इसमें खा रहे हैं, तो बचे हुए 2255 इसमें खाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहो तो 205 को 11 से गुणा कर दो, तो भी आंसर वही आना है। अब हम इनमें ओरिजिनल डेटा फटाफट से लिखते हुए जाएंगे ताकि हमारा आंसर जो है आ जाए। आप देखो, टोटल ए के मेहमान जो हैं, टोटल ए के मेहमानों की संख्या हमारे पास आ गई 4100, यानी कि ए के टोटल मेहमान 8x तो है भारतीय, 5x है अफ्रीकन, अमेरिकन, अफ्रीकन है 5x माइनस 200, जापानीज है x प्लस 300, और चाइनीज है x। इन सबको जोड़ दो, 8 और 5 13 और 5 18 और 2 20, 20x प्लस 100। इन सभी को हमने जोड़ दिया तो 20x प्लस 100 की वैल्यू आई है टोटल 4100। 20x प्लस 100 की वैल्यू कितनी आई है? 4100। तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 तो कट जाएगा 4000 बटा 20। आ गया समझ में कि 20x प्लस 100 बराबर 4100। 20x की वैल्यू आ गई 4000, x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 20। तो ये 20 से यहां पर कर दो कि ये 8x है, 8x को 20 से गुणा कर दो। 20 आई है या कितनी? इसको 20 से काटेंगे 200, सॉरी 0 से 0 कट गया 200। x की वैल्यू 200 आई है, तो एक में मेहमान हो जाएंगे 1600। बी में कितने अमेरिकन कितने? 5x यानी कि 1000। x का मान 200 रख रहा हूं बस इसमें, 5x 1000, 1000 में से 200 गए तो 800, 1000 में से 200 गए तो 800। नेक्स्ट देखो, जापानीज हैं x प्लस 300, यानी कि 200 और 300 500, और ये है x की वैल्यू कितनी है? 200। तो चाइनीज आ गया आपके सामने 200। इन सभी को जोड़ लो, 2600 और 3600 और 5 4100, ये आपका सही है। अब पीछे देखो, x का मान इसमें भी है, यहाँ पर y का जो चाइनीज बी में खाना खा रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है साहब आपके सामने? x का आधा है, 200 का आधा यानी कि 100, और एक x का मान यहां भी दिया हुआ है 5x माइनस 945। 5x का मान है 1000, 2x का मान 200 रखेंगे तो 5x का मान 1000, और 1000 में से 945 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 55। कैसे? 5 जोड़ने पर 950 और 50 और जोड़ दो तो ये आ गया 55। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है कि इसके टोटल कितने हैं? 4 है तो ये 4 है तो इंडियन, 5 है अफ्रीकन और 12 है जापानीज। 4 और 5 9 और 12 21, 4 5 9 और 12 21, तो 21 है तो ये प्लस 55 जने हैं अमेरिकन और 100 जने हैं चाइनीज, 155 बराबर टोटल आ गया। मैंने कैसे टोटल किया? ए तो ये आ गया, इनका मान रख दिया 12 और 5 17 और 4 21, प्लस इन दोनों का मान जो है मेरे पास डायरेक्ट है इसलिए मैंने x का मान नहीं रखा, तो दोनों का मान 100 और 55 155, इनका टोटल कितना है? 2255। तो 21 ए की वैल्यू हो जाएगी 2255 में से 155 घटा दो तो 2100, ए का मान आ गया 100। ए का मान भी हमने 100 ज्ञात कर लिया। अब देखो ए का मान 100 रख दो, 4 ए की वैल्यू 400, 5 ए की वैल्यू 500, और 12 ए की वैल्यू है 1200।
अब एक बार इनको जोड़ के देख लो, चाहिए जोड़ के देख लो। 12 और 9 2100 और 55 2255 2255। अब हमारे पास ए और बी में टोटल इंडिविजुअल जितने जितने देशों के जो जो लोग खाना खा रहे हैं उनका ओरिजिनल डेटा बिल्ट हो चुका है। अब हम इससे सवाल कर लेंगे। डीआई में यही है, आपको पूरा डेटा बिल्ट करना है, जो भी डायरेक्शन दी हुई है उसकी मदद से। एक्स मानो, वाई मानो, कुछ भी मानो, फिर एक्स और वाई के मान निकालने हैं कैलकुलेशन करके और ओरिजिनल डेटा बिल्ट करना है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास सिर्फ सवाल बच गए, होटल बी में खाना खाने वाले कुल जापानी और होटल ए में खाना खाने वाले कुल भारतीय और अमेरिकी का रेशो ज्ञात करो। हमें किस किस का रेशो चाहिए कि बी में खाना खाने वाले जापानी और ए में खाना खाने वाले इंडियन प्लस अमेरिकन, इनका रेशो चाहिए। क्या चाहिए? इनका रेशो। होटल ए बी में कितने लोग जापानी खाना खा रहे हैं? तो देखो होटल बी में जापानी कितने खा रहे हैं खाना? तो 1200। होटल बी में जापानी लोग कितने खा रहे हैं? तो साहब 1200। रेशो होटल ए में इंडियन और अमेरिकन मिलाकर, होटल ए में भारतीय और अमेरिकी कुल, होटल ए में भारतीय तो है 1600 और अमेरिकी है 1000। भारतीय तो है 1600 और अमेरिकी है 1000, तो टोटल हो गया 26। इन दोनों का रेशो चाहिए। 00 से 00 कट गई, इनको कैसे करेंगे? देखो आप 00 से 00 कट गई और 2 से काट दो, 6:13। ये 6:13। एक बार आपने डेटा बिल्ड कर लिया, बहुत आसानी से आंसर कर दोगे कि बी में खाने वाले जापानी संख्या 1200 और ए में इंडियन और अमेरिकन है 2600। इनका रेशो आ जाएगा 6:13। नेक्स्ट, होटल ए और बी में खाना खाने वाले अफ्रीकी मेहमानों की औसत संख्या। तो ए में कितने अफ्रीकी मेहमान खा रहे हैं? 800। बी में कितने अफ्रीकी मेहमान खा रहे हैं? 500। इनकी औसत संख्या चाहिए अफ्रीकी। अफ्रीकी टोटल जो है, ए में खा रहे हैं आपके 800 और बी में कितने खा रहे हैं खाना? 500। इन दोनों का हमें एवरेज चाहिए। तो या तो आप ऐसे कर दो, ये तो बिल्कुल इजी है, 8 और 5 1300, 1300 का आधा 650, 650। बस ये आसान है, इसमें आपको ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। 8 और 5 13, 1300 का आधा 650। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं है। 650 इसमें हमने कर ही दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होटल ए में खाना खाने वाले चीनी, अफ्रीकी और जापानी मेहमानों की कुल संख्या। होटल ए में खाना खाने वाले चीनी, अफ्रीकी और जापानी मेहमानों की कुल संख्या बी में खाना खाने वाले भारतीय और अमेरिकी की कुल संख्या से कितना अधिक है? बी में खाना खाने वाले इंडियन और अमेरिकन से कितना अधिक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो होटल ए में खाना खाने वाले चीनी, अफ्रीकी और जापानी की संख्या ज्ञात करो। होटल ए में चीनी, अफ्रीकी और जापानी, इन तीनों का टोटल आ जाएगा 800 और 200, 1000 और 500, 1500। होटल ए में चीनी, जापानी और अफ्रीकी खा रहे हैं 1500 का। और बी में इंडियन और अमेरिकन, बी में कितने इंडियन और अमेरिकन खा रहे हैं? तो बी में इंडियन तो खा रहे हैं 400 और अमेरिकन खा रहे हैं 55। तो टोटल इंडियन और अमेरिकन जो बी में खा रहे हैं वो आएगा 455। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि ये होटल ए की कुल संख्या बी की कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो इनका डिफरेंस निकाल दो। 455 है तो 455, इसका मतलब 45, तो ये ऐड करेंगे। 455 में 45 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 500 और 1000 और ऐड कर दो तो 1500। इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ऐसे नहीं आप वहां से एक हासिल ले रहे हो फिर 55 घटा रहा हूं, नहीं, आपको थोड़ा जल्दी करना है कि 455 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 500 और 1000 जोड़ दूं तो 1500। अब हमें क्या कितने परसेंट अधिक है, परसेंटेज में चाहिए।
तो परसेंटेज डिफरेंस ज्ञात कर लो। किसकी तुलना में? परसेंटेज तुलना से बी में खाना खाने वालों से। तो 1045 ज्यादा है 455 लोगों से, तो कितने परसेंट होगा? 1045 ज्यादा है 455 से, तो कितना परसेंट होगा? अब आप देखो इसमें मान बहुत दूर दूर के हैं, तो वापस गैस कर सकते हो। अब यहां इसके 455 के आसपास कितने नंबर हैं जो 1045 आएंगे? तो 455 का अगर मैं 200% निकालूं, 200% निकालूं यानी कि इसका 2 गुना, 455 का 200% यानी कि 455 इंटू 2, तो हो जाएगा 910। कैसे? 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90, तो ये 910। इसका मतलब ये जो है इसके 200% से तो ज्यादा है, इसके 200% से ज्यादा है, यानी कि ये तीनों मान आपके कट गए, ये 200% से कम है। 129, 149 और 169 ये तीनों मान आपके कट गए। 129, 149 और 169 आपके कट गए मान, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब एक मान तो 200 से ज्यादा और 300 से कम है, और एक मान 300 से ज्यादा है, तो हम एक बार 300% निकाल लेते हैं। अब 300% का मतलब 3 गुना इसका करना है, तो या तो 3 से गुणा कर दो, या 200% तो है ही 910, उसमें 100% यानी कि 455 और जोड़ दो, तो कितना हो गया? 1365। 1365। अब आपको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि साहब मेरा जो 200% है वो 910 है, अगर मैं 300% निकालूंगा तो कम से कम 400 ज्यादा आएगा, यानी कि 1300 कुछ आएगा, और ये तो 1300 से कम ही है, यानी कि ये 229% होगा। 200 से ज्यादा और 300 से कम, ऐसे आप आइडिया से लगा सकते हो। जब इतना मार्जिनल डिफरेंस है कि यार 100 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या 200% इसके आसपास क्या है? 200%, 910, तो ये 200% से तो ज्यादा है, और 300% 1300 कुछ होगा उससे कम है, यानी कि 229%। ऐसे आपको करना है, तब आपके कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। आपके बहुत से लोग हैं जो कहते रहते हैं कि यार कैलकुलेशन में टाइम लगता है, टाइम लगता है, वो लोग सही से कर ही नहीं रहे कैलकुलेशन। असल में आपको पेपर दिया है तो वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसे हिंट देगा कि कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में टाइम बचा सको। होटल बी में भोजन करने वाले कुल अफ्रीकी होटल ए में भोजन करने वाले समान देश यानी कि अफ्रीका के मेहमानों से कितने % अधिक या कम है? तो अब अफ्रीकी की बात आ गई, तो अफ्रीकी देख लेंगे। होटल बी में अफ्रीकी हैं 500 और होटल ए में अफ्रीकी हैं 800। अफ्रीकी अफ्रीकन जो है होटल ए में कितने हैं साहब? 800 और बी में है 500। हमें क्या पूछ रहा है? बी में भोजन करने वाले ए में भोजन करने वालों से कितना % कम है, मतलब मुझे तुलना करनी है ए से, तो ए से कितने कम है? टोटल 300। अब वहां पे क्या आपको ऐसे नहीं लिखना है एक बार में डिफरेंस लिखूंगा 300 फिर निकालूंगा, डायरेक्ट करो कि 800 से 300 कम है तो टोटल कितना % होगा। यहां मुझे आपको हर एक चीज समझानी है, इसलिए मैं स्टेप लिखता हूं, पर हमें वहां पर स्टेप खाने हैं कि 300 कम है 800 से, तो कितना % हो गया? तो 00 से 00 काट दो, 3/8। 3/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है 37.5%। कैसे? क्योंकि हम जो धुरंधर लोग हैं हमें पता है कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12.5%। ये हमने जब इतने सवालों में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में जहां भी आती है हम याद कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था आपको खुद भी याद करनी है, और जिनको याद नहीं हुई वो परसेंटेज में समझ जाएंगे। 1/8 की वैल्यू है 12.5%, तो 3/8 12.5 का 3 गुना कर दो, 12 तिया 36 और 0.5 का 1.5 37.5, तो डिफरेंस कितना है? 37.5। ठीक है। अब देखो जो भी आपको यूं लग रहा हो ना कि इन सवालों में टाइम लगता है, तो आपको मैं बताता हूं अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। यह आपकी एग्जाम का अप्रोच है कि ए में 800 लोग हैं और बी में 500 लोग हैं, कि 300 लोग मेरे कम हैं 800 में से, तो 3/8 यानी कि 37.5%।
बस इतनी सी कैलकुलेशन में यार आपका आंसर हो रहा है, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, आप कह रहे हो कैलकुलेशन की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। कि ए में अफ्रीकी खा रहे हैं 800, बी में खा रहे हैं 500, तो टोटल मेरे 300 लोग कम खा रहे हैं। टोटल 300 लोग ऐसे हैं जो कम खा रहे हैं 800 से, तो 37.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होटल ए में भोजन करने वाले कुल चीनी और अमेरिकी अतिथि। होटल ए में भोजन करने वाले कुल चीनी और अमेरिकी अतिथि बी में भोजन करने वाले भारतीय और अफ्रीकी अतिथियों की कुल संख्या से कितने % अधिक या कम है। तो ए में तो भोजन कर रहे हैं टोटल चीनी और अमेरिकन, ए में भोजन करने वाले चीनी और अमेरिकन, बी में जो है इंडियन और अफ्रीकन। इंडियन और अफ्रीकन से कितना % ज्यादा है, तो पहले निकालो ए में कितने चीनी और अमेरिकी लोग खाना खा रहे हैं। तो होटल ए में खाना खाने वाले चीनी और अमेरिकी लोग कितने हैं, तो चीनी तो है 200 और अमेरिकी है 1000। तो टोटल ए में खाना खाने वाले चीनी और अमेरिकी लोग कितने हैं, 1200। ए में चीनी और अमेरिकन कितने हैं, 1200। बी में इंडियन और अफ्रीकन, बी में खाना खाने वाले इंडियन और अफ्रीकन कितने हैं, तो इंडियन तो हैं 400 और अफ्रीकन है 500। टोटल कितने हो गए, 900। बी में खाना खाने वाले इंडियन और अफ्रीकन मिलाकर हैं 900। अब क्या पूछ रहा है, ए में भोजन करने वाले कुल चीनी अतिथि और अमेरिकी अतिथि 1200, होटल बी में भोजन करने वाले भारतीय और अफ्रीकी मेहमान 900 से कितना % अधिक हैं। तो कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, कि 300 अधिक है, तो परसेंटेज डिफरेंस पूछ रहा है। 300 अधिक है 900 पर, 300 अधिक है 900 पर, तो कितना % होगा। अब आपको पता है 300 बटा 900 यानी कि 1/3, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू है 33.33%। कोई कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, तो 33.33% ये आपका आंसर। इस तरीके से आप विदाउट कैलकुलेशन भी पूरा डीआई आपका बहुत मिनिमल कैलकुलेशन में सोल्व हो सकता है। कि ए में पढ़ने वाले चीनी और अमेरिकन है टोटल 1200, बी में पढ़ने वाले इंडियन और अफ्रीकन है 900, तो 900 से 300 ज्यादा है, यानी कि कितना %, 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू है 33.33%। 33.33%। अब ये हमारा यहीं पे आज का डीआई खत्म हो गया, और आज की जो है हमारी क्लास भी लगभग खत्म होने की ओर है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो डीआई मैंने यहाँ पढ़ाया है इसको रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, और डीआई के आपके पास जो भी बुक है वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मॉक देना है। और अगर ये आपको चीजें अच्छी लग रही है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।